हम लोग को ये नेक्स्ट है टाइप 2। इसमें आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछाएगा। आपको एग्जाम में बोला जाएगा 27 अप्रैल, बातों को समझना ठीक से। 27 अप्रैल 2003 ये आपका सडन डेट है। तो आपका 30 जनवरी 2013 कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा है। तो आप देखिए, ठीक है। अभी इसमें इस टाइप में क्या चेंजेस है, आपका डेट भी सेम नहीं है। उसमें तो डेट दोनों सेम ही था, और इसमें डेट सेम नहीं है। इसमें मंथ भी सेम था दोनों में, पर इसमें मंथ सेम नहीं है। ईयर तो उसमें डिफरेंट था, इसमें भी दोनों में डिफरेंट है। तब जाके आपको पूछाएगा ये क्वेश्चन। इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम वाले यही पूछेंगे आपसे, कैलेंडर वाले को टॉपिक यही वाला ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। इस तरह के क्वेश्चन को आप नहीं तो कोई क्वेश्चन बना लो, उसे कीजिए। लगने से लास्ट में एग्जाम्पल कुछ दे दूंगा, होमवर्क आप कर लीजिएगा उसे। देखो, पहली तो आप लोग चीज़ों को समझो। क्या हम लोग को पकड़ना है, हम लोग को ये पहले यार, इन दोनों के यार का डिफरेंस निकालना है। कितना है 2013 से 2003, कितना डिफरेंस होगा 10 साल का यार का गैप। प्लस हम लोगों को क्या बोला था, लीप ईयर निकालना है। 2003 से लेकर 2013 के बीच कितना लीप ईयर आया हुआ आप गिन सकते हो। कैसे गिन सकते हो, 2003 नहीं, 2004, 2005 नहीं, 2006 भी नहीं, 2007 भी नहीं, 2008, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहा है ना। लीप ईयर मतलब क्या, जिसमें फरवरी मंथ 29 डेज का हो। और फिर आपका आता है 2012। पर हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जल्दी निकालने के लिए एग्जाम में 13 को 2013 का 13 लास्ट को पकड़ेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें हम लोग मालूम चल जाएगा कितना लीप ईयर है। तो आपका 4 से 3 से 12, तो 3 बार जाता है डिवाइड, एक बार नहीं जाएगा। तो 4 3 से 12 मतलब आपका 13 को पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो आपका क्या हो रहा है, 3 बार ही डिवाइड कर रहा है, मतलब इसमें अंदर 3 लीप ईयर रहेगा। वही जो था यही मैंने लिखा है। आपने तो गिन की कर सकते हो, आप नहीं तो ऐसे कर सकते हो। 3 लीप ईयर, 3 लीप ईयर का जब एडिशन करने जाओगे आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। आंसर क्या होगा, देखो आंसर होगा 13। अब 13 से आपको मैंने क्या बोला था, वीक नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना है, या कौन सा दिन था वो, वही वीक डे निकालो या ऑड डेज बोलो, दोनों ही है। तो 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर हम लोग को लिखना चाहिए। अभी ये 6 जो रिमाइंडर है इसको कहाँ लिखना पता है, इसको 6 रिमाइंडर को आपको लिखना है ये ऊपर में कैसे लिखोगे, देखो ऊपर में कैसे लिखोगे, देखो 2003 से 2013 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये 3 होके आपका 13 में जा रहा है, मतलब क्या, साल बढ़ते जा रहा है। तो इधर में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए साल का। तो वही जो आपको ऑड आया है, ऑड डेज समझ में आ रहा है ना, कि कितना दिन बाकी है। तो इधर में आपका बढ़ते जा रहा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस। ये बढ़ने वाला चीज़ को भी ध्यान से रखना, ये प्लस मैंने ऐसे नहीं लिखा क्योंकि माइनस भी आएगा आगे जाके। तो ये आपका है 6+। अब आपको आना है नेक्स्ट चीज़ में। नेक्स्ट चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आपको इस काम को समझना है। हम लोग को बस क्या महीना है, अप्रैल से लेकर जनवरी तक, ठीक है। अप्रैल से लेकर कोई चीज़ जनवरी में जा रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पीछे में जा रहे हैं ना, अप्रैल से जनवरी। देखो हम लोग को ईआर की तरफ नहीं देखना है, आप ईआर की तरफ को ढाक दो, इसे हम लोग काट देते हैं। आप ऐसा मत सोचिए, इसे देखिए। अगर कोई नंबर अप्रैल से लेकर जनवरी में जा रहा है तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है। तो माइनस हो रहा है मतलब क्या, इस जगह में हम लोग क्या देखने को मिलेगा, सब्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर वाला जो नंबर आएगा वो सब्ट्रैक्शन होगा। तो इसको समझो, अगर हम लोग अप्रैल से लेकर जनवरी में जा रहे थे, आप अप्रैल लिखो, फिर अप्रैल से बाद में नहीं आता ना मार्च, अप्रैल से पहले आता है मार्च, फिर मार्च से पहले क्या आता है, फरवरी आता है, फरवरी से पहले क्यों जनवरी आता है, क्योंकि हम लोग को लास्ट में जनवरी पूछा गया था। समझ में आया, हम लोग किस तरफ जा रहे थे, पीछे तरफ जा रहे थे, इसलिए माइनस होगा अप्रैल से।
आपको पहले वाले ऊपर वाले से ही नीचे में आना है, तो उसमें आपको प्लस या माइनस का डिसाइड करना पड़ेगा। तो अप्रैल में आपका मंथ कितना था, इधर में आपको डेट दिया गया है, देखो 27 डेज, तो इधर में क्या होगा 27, पूरा नहीं पूछा गया है। मार्च कितना महीने का, कितना दिन का होता है 31, फरवरी कितने दिन का होता है 28, गलती से भी लीप ईयर मत पकड़ना, लीप ईयर वाले बात हम लोग ने इधर में पकड़ लिया था, 29 मत लिखना, ठीक है। और जनवरी कितना महीने का है, इधर में 31 डेज का होता है, पर इधर में क्वेश्चन में 30 डेज लिखा गया है, तो ये 30 लिखना है आपको। अभी इसका आपको क्या करना है, और नंबर निकालना है कि 7 से डिवाइड करने पर इसका और नंबर कितना आएगा। अगर आपने ऐसा लिख दिया और डेज, आपके लिए पूरा गलती हो जाएगा। क्यों गलती होगा पता है इधर में एक चीज़ गलती हुआ है। क्यों गलती होगा, ये गलती मैंने इसलिए किया था, आप लोग ये डायरेक्ट आप 13 ना लिखे, आप लोग पीछे से चलिए ना। पीछे से मतलब मैंने क्या बोला, हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, आपका अप्रैल से आ रहे हैं जनवरी में, अप्रैल से आ रहा हूँ जनवरी में। तो पहला आप क्या लिखेंगे, अप्रैल महीना लिखेंगे, पीछे आना है ना, अप्रैल से पीछे आ रहे हो तो कितना दिन है 27 दिन है। फिर मार्च में टोटल कितना दिन आपको पार करना पड़ेगा जनवरी तक आने के लिए 31। फिर आपका फरवरी से जनवरी तक आने के लिए कितना दिन आपको पीछे जाना पड़ेगा, आपको 28 दिन पीछे जाना पड़ेगा। लीप ईयर नहीं है, मत पकड़ना लीप ईयर में, उधर पकड़ लिया। फिर आपका क्या बोला 30 जनवरी आने के लिए, फरवरी से 30 जनवरी आने के लिए कितना दिन पार करना पड़ेगा, एक दिन। हाँ दोस्तों एक दिन, क्योंकि जनवरी कितने दिन का होता है 31 डेज का होता है, तो 31 से आप 1 कमाओगे तो तभी जाकर 30 आएगा ना। यही तो 30 पूछा जा रहा है, यही गलती खाते हैं आदमी, बस सब सेम टू सेम लिख देंगे और गलती हो जाएगा। आपको पीछे से लिखना शुरू करना है, समझ में आया, पीछे से लिखना शुरू करना है। अब जाके आप कुछ ये लिखा लो ऑड नंबर, जैसे कि इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना 1 ही आएगा, कुछ काटेगा नहीं। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। इसको अगर 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6 ही आएगा। आप इनको एडिशन करो, कितना आएगा, इधर आपका एडिशन करने के बाद इधर में आपका आ जाएगा 10 को डिवाइड करोगे फिर 7 से कितना आएगा। हमको ऐसा नंबर तक लेके जाना है जहाँ पर वो डिवाइड ना हो, मतलब 7 से नंबर कम रहना चाहिए, 7 से कम नंबर रहना चाहिए, तब जाकर हम लोग का मीन है। इसलिए हम लोग फिर से डिवाइड करें 7 से, तो इधर क्या आएगा 3। तो ये नंबर थोड़ा पहले मैं हम लोग ने बताया था कि पीछे आ रहा, तो क्या होगा माइनस होगा, थोड़ा पहले बताया, ये वाला प्लस होगा, ये वाला बात ध्यान रखनी है। तो इधर -3 होगा, अभी जाके +3 और -3 को ऐड करना है, तो क्या आएगा आपका +3 आएगा। मतलब आपको सैटरडे से +3 करना है, क्या आएगा सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो आंसर इसका क्या होगा ट्यूसडे। समझ में आया, ये टाइप 2 है, आपको बार बार करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। आप एग्जाम्पल उठाए कैलेंडर का, आप इसका तरीका लगाए, समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करने के लिए ध्यान दीजिएगा।